मित्रों नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल कैलाश चंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी भाषा का उद्भव। यदि हिंदी भाषा के उद्भव की बात हम करें तो इसमें सर्वप्रथम यदि भाषा कोई है तो वो संस्कृत भाषा है। और उस संस्कृत में भी यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो आता है वो वैदिक संस्कृत आती है। सबसे पहली भाषा जो होती है वो वैदिक संस्कृत है। उसका जो समय है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। फिर वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत निकली। उसका जो समय है 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। फिर उससे प्रथम प्राकृत या पाली भाषा भी उसे कहा जाता है, वो उसका उद्भव हुआ। उसका जो समय है वो 5500 ईस्वी पूर्व से 0 ईस्वी पूर्व तक ईस्वी तक। उसके पश्चात द्वितीय प्राकृत या फिर शुद्ध प्राकृत, जिसका समय है 0 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। फिर उससे अपभ्रंश भाषा का उद्गम हुआ। उसका जो समय है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। फिर उसी से अवभट या पुरानी हिंदी का हुआ और उससे फिर हिंदी भाषा का उद्गम हुआ, जिसका समय है 1000 ईस्वी से अब तक। हिंदी का आरंभिक रूप ही अवभट है। जो हिंदी है उसका जो आरंभिक रूप था, अर्थात जो अपभ्रंश के बाद का जो रूप था, वही क्या है, अवभट है। इसका जो पहला ग्रंथ है वो संदेश रासक है, जिसकी रचना अब्दुल रहमान ने की है। अपभ्रंश जो भाषा है उसके निम्नलिखित 6 रूप थे। कहीं कहीं 7 भी हमें दिखाई देता है। उसमें सर्वप्रथम मागधी अपभ्रंश है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी उपभाषा का उद्गम हुआ। उसके अंतर्गत मगही, मैथिली, भोजपुरी ये भाषाएं आती हैं। इसको यदि हम शॉर्ट ट्रिक से समझे तो व, भ, म। ब से बिहारी, भ से भोजपुरी, म से मगही और मैथिली। दूसरी जो उपभाषा निकली मागधी अपभ्रंश से वो बंगला, और तीसरी उड़िया और चौथी असमिया। नंबर 2 पे देखते हैं तो अपभ्रंश का जो दूसरा रूप था वो अर्धमागधी अपभ्रंश है। इसमें पूर्वी हिंदी का उपभाषा का उद्गम हुआ। इससे उसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियाँ आती हैं। और इसका भी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना रखा है, वह है A, B और C। तीसरा जो है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है। उससे मराठी भाषा का विकास हुआ। इससे अगले भाग को देखने के लिए